जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, उम, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। मैंने पहले भी अपने 4-5 सत्संग शेयर किए किए दूसरे चैनल पर, लेकिन शायद हुए कि नहीं वे मुझे नहीं पता। शायद गुरुजी की अभी मर्ज़ी नहीं है शायद वो सत्संग शेयर करने की। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वैसे तो मैं पता नहीं कब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ये मैं नहीं जानती। लेकिन अभी जुलाई में हमारे साथ कुछ हुआ। इनके मेरे हस्बैंड के भाई ने बहुत बड़ा धोखा इनके साथ किया। तो उसके बाद से मैं गुरुजी के पास, वैसे तो मैं 2023 में गई थी, अप्रैल में, गुरुजी के बड़े मंदिर, लेकिन तब मैं गुरु से इतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन गुरुजी को ने मेरा हाथ तो पता नहीं कब से पकड़ा हुआ है। तो अभी जुलाई एंड में फिर मैं गुरुजी के मंदिर गई, तब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ, संगत जी, गुरुजी ने तब से मुझे इतना ब्लेस कर रखा है, बहुत ही ब्लेस किया है, बहुत ब्लेसिंग दी है मुझे, बहुत सत्संग है मेरे साथ। उनके इतना वो किया। अभी मैं कल का ही सत्संग बताती हूँ आपको संगत जी। कल मैं मंदिर गई थी, मंदिर में रोज़ जाती हूँ। मंदिर में मुझे 2 कबूतर दिखाई दी, मेरे सामने से गुजरे हनुमान जी की मूर्ति के सामने से। जब मैं हनुमान जी को दिया जला रही थी, तभी 2 कबूतर गए। तो एक तो साइड से उड़ के चला गया और एक मेरे ऊपर से उड़ के गया। मैं तभी समझ गई कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। और क्या है, मैंने तभी बोला जय गुरुजी। और फिर मैं रात को गुरुजी से कह के सोई, गुरुजी आपने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए। सब कहते हैं मुझे सपने में दर्शन दिए हैं वो हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे अभी तक अपने दर्शन नहीं दिए थे। इस रात मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। मैं आज बहुत खुश हूँ, सुबह से ही मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे हमारे थोड़े ऐसे ही अभी इस बार हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे थे दिवाली पे गिफ्ट विफ्ट ना देने का, लेकिन गुरुजी ने वो भी जैसे मैं हमेशा करती आ रही थी ऐसे ही सब कुछ करवाया गुरुजी ने। फिर जैसे ये अ, इनका जो भी बिजनेस है वो तो सब भाई ने मतलब ले लिया, लेकिन फिर भी मुझे हर बार ही मुझे बोनस के तौर पे कुछ गिफ्ट देते थे, पैसे देते थे। वो हमारा एक छोटा-सा ऑफ़िस है, रेंट पे गया हुआ था, तो उसका किराया नहीं आ रहा था, ये माँग भी रहे थे। लेकिन छोटी दिवाली वाले दिन उसने इन्हें सामने से फ़ोन किया कि आप अपना किराया ले जाओ। इन्होंने मुझे वो बोनस के तौर पे दिया, गुरुजी ने वो भी मेरा वो किया। करवा चौथ पे मैं हमेशा 2 साड़ी लेती थी। पर लेकिन इस बार संगत जी, गुरुजी ने मुझे 4 साड़ी ब्लेस की और जी 2 सूट ब्लेस किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे इतने उसमें भी तंगी में भी मुझे इतना खुशी दी, बस मैं बता नहीं सकती। मुझे उसके बाद गिफ्ट पे गिफ्ट ही देते जा रहे हैं। गुरुजी बस ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखना गुरुजी। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे दर्शन दिए। वैसे मुझे तितली रूप में दिवाली से पहले गुरुजी ने दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी कुछ दिन पहले ही, अभी 10-15 दिन पहले मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, उल्टे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, बता नहीं सकती। रात के 11 बजे थे, मेरे अंकल जी मेरे हस्बैंड बोले जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के नाम से मुझे संगत जी डर लगता है। मैं गुरुजी के प्रसाद चल प्रसाद से पेन किलर खाई और सो गई। बस उसके बाद मैं सुबह उठी, हल्का दर्द तो था, दवाई ले रही थी तो दर्द ठीक हो जा रहा था। लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 5 दिन की दवाई और खाओ। उसके बाद से मेरा
हाथ का दर्द बहुत ठीक है। कल रात से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने उस कोई दवाई नहीं ली, बस गुरुजी का जल प्रसाद में चंदन टीका मिला के लगाया। उससे तब आज मुझे काफ़ी आराम है उससे। गुरुजी मेरी पल-पल रक्षा कर रहे हैं। बस ऐसे ही गुरुजी मेरी रक्षा करते रहें, मेरे बच्चों की रक्षा करते रहें। गुरुजी ने मेरी बच्ची को भी, मेरी बेटी को भी बड़े मंदिर बुलाया, ब्लेस किया। बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मेरी बेटी को 2 बार बुला लिया। गुरुजी ने न्यू ईयर पे भी मुझे बड़े मंदिर बुलाया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन-धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। किसी को नहीं चाहा तुझे देखने के बाद, गुरु जी हर पल मुझे संभाले हुए हैं। ए मन, काहे को चिंता करे, काहे को चिंता करे, ए मन चिंता छोड़ दे, गुरु जी हर पल तुझे संभाले हुए हैं। गुरु जी, कैसे सुनाऊं आपकी कृपा की कहानी। जब से आपने मुझे अपनाया, खत्म हो गई मेरी सारी परेशानी। रास्ते से उठाकर आपने बना दी मेरी जिंदगी, नहीं तो क्या थी मेरी हस्ती, एक बहता पानी। आपने ही संभाला है मुझे गुरु जी, ये है आपकी मेहरबानी। हाँ जी संगत जी, रोज प्रार्थना करो गुरु जी से, रोज अरदास करो। मेरे नसीब को बनाने वाला तू, मेरी तकदीर को बनाने वाला तू, मेरे अंग संग तू, जिधर देखूं तू ही तू। मेरे गुरुजी, मुझे कभी गिरने ना देना, मैं कभी भूल से भी तुम्हें भूल जाऊं, पर तुम मुझे कभी मत भूलना। मैं कभी गलती करूं तो गिरने ना देना, भले ही ठोकर लगा देना, मैं बिखर भी जाऊं तो मिट्टी में मिलने ना देना। मुझे फिर से मौका देना, तेरे चरणों में ध्यान करते हुए इस संसार में मैं अपनी जिंदगी यापन करूं, इतनी कृपा करना। संगत जी, गुरु जी हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं, और बस विश्वास और भरोसा ही वो शक्ति है जिससे हमारी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। आंटी का एक सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कित्ता। सत्संग अभी कुछ दिनों से गुरुपा मुझे सुना रहे हैं। सुमन आंटी, गुरुपा ने मेरा हाथ जनवरी 2024 से पकड़ा है, और मैंने 2-3 ग्रुप में सत्संग सेंड भी किए हैं। और आपके सत्संग गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कित्ता के ब्लेस सत्संग सुने, बहुत ही चमत्कारी सत्संग शेयर करते हो सुमन आंटी आप। गुरुपाद जैसे सत्संग के जरिए मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं। बहुत पावरफुल सत्संग शेयर करते हो सुमन आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग लिख कर ही शेयर करती हूँ सुमन आंटी। अभी घर में प्राइवेसी नहीं है कि मैं सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर सकूं। आप लिखा हुआ सत्संग शेयर करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सुमन आंटी। आज 4 जनवरी 2025 को संध्या वेले के घर के मंदिर के सामने बैठकर सत्संग लिख रही हूँ। गुरुपा कहते हैं, पुत्र मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। संगत जी, साईं बाबा की मूर्ति के रूप में गुरुपा को पूजती हूँ, और गुरुपा सुनते भी हैं। मैंने गुरुपा को पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। गुरुपा ही अपनी संगत बेटी का घर संभाल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी, आज सत्संग में इतना ही लिख पा रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से आप सत्संग को जरूर शेयर करिएगा। मैं सोनाली आंटी इंदौर से अपना शुक्राना सत्संग को मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था सत्संग इंदौर से। तो आंटी जी ने आप सबके साथ शेयर किया है। और संगत जी, आप जब भी सत्संग शेयर करें तो कृपया करके आप ऑडियो में ही सत्संग शेयर कीजिए, क्लियर वॉइस में सत्संग शेयर कीजिए संगत जी, क्योंकि सबकी राइटिंग को पढ़ पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सबकी राइटिंग बहुत डिफरेंट होती है लिखने में, है ना। कोशिश कीजिए कि आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिए, आपका सत्संग जरूर शेयर होगा संगत जी। और 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सत्संग शेयर करें तो उसमें आपको आपको अपना अनुभव जरूर शेयर करना है, क्योंकि आपको सत्संग शेयर करना है संगत जी कि आप किस सत्संग का शुक्राना कर रहे हैं। ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कि आपको सिंगल ऑडियो में ही सत्संग शेयर करना है संगत जी।
क्योंकि अगर आप 2-4 ऑडियो शेयर कर देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और तब भी वो सत्संग शेयर नहीं हो पाते। और आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए, बस क्लियर वॉइस होगी तो सत्संग आपका शेयर हो जाएगा, है ना। आपको बस 3 पॉइंट है इसमें, आपका अनुभव, क्लियर वॉइस और सिंगल ऑडियो। ये आप जब भेजेंगे मेरे पास तो आपका शुक्राना सत्संग बिल्कुल जरूर शेयर होगा, गुरुजी ने चाहा तो। और संगत जी आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। संगत जी कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज ही कीजिएगा। और ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरुजी की बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। लाइक कीजिएगा और अभी के भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगा दीजिए। आपके मन में जो भी आ रहा है इस वक्त, सत्संग सुनाने का भी आप शुक्राना कर सकते हैं, जरूर शुक्राना कीजिए। और अपनी अरदास भी लिख सकते हैं, मंत्र जब भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और लाइक कीजिएगा और सत्संग को सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा संगत जी। ये भी एक छोटी सी सेवा है जो कि गुरुजी देख रहे हैं कि आप सत्संग सुन भी रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुजी वहां भी संगत का कल्याण ही करते हैं, जिससे आपको भी काफी लाभ मिलता है, क्योंकि गुरुजी देखते हैं कि आप भी इस कार्य में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं, है ना। तो देश के कोने कोने में सत्संग पहुंचे, विदेश में सत्संग पहुंचे, गुरुजी के चमत्कार सब जगह पहुंचे, और जो भी ऐसे ऐसे चमत्कारों को सुने उनकी जिंदगी में भी ढेर सारे चमत्कार हो। यानी कि मैं सुमन आंटी अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि जो भी संगत इस वक्त इस सत्संग को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, गुरुजी आप उनके सभी दुख तकलीफ दूर करें और उनकी झोलियां खुशियों से भर दें। जय गुरुजी। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने पहले भी 3-4 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज का सत्संग पहला तो मेरे पति अंकल से रिलेटेड है। 1 जनवरी को उनको पैर में चोट लग गई। शाम को आके उन्होंने कहा मेरा सारा पैंट फट गया और मुझे देख पैर में चोट लग गई है, घुटने के पास उनका सारा छिल गया था। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया, तो कहते कोई स्कूटर वाला आके टच कर गया, मार गया, और जब बाद में देखा तो इतनी चोट लगी हुई थी। अगले दिन महाराज ने सत्संग के ज़रिए बताया कि तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट था जो कि मैंने छोटे में ही टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। दूसरा सत्संग मेरी मम्मी से रिलेटेड है। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। बीच में उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं डर गई थी। मैंने महाराज से कहा महाराज वही करना जो उनके लिए अच्छा हो। महाराज की इतनी कृपा कि कल उनको छुट्टी हो गई और अब उनकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। तीसरा सत्संग मेरे अपने पैर से रिलेटेड है। मैंने पहले बताया था मेरे पैर में 3-4 महीने, शायद ज़्यादा ही हो गए, 5-6 महीने हो गए, कुछ ज़ख्म बन गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। मैंने एंटीबायोटिक भी खा ली और कई दवाइयाँ खा ली। फिर महाराज ने सूजी डाली, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा, उनको भी दिखा दिया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। अब 3-4 दिन पहले मैं लेटी हुई थी, अचानक महाराज ने सूजी डाली कि सरसों का तेल और हल्दी लगा। कल रात को मैंने सरसों का तेल और हल्दी लगा के ऊपर पट्टी बांधी। आधा पौना घंटा तो मेरी ऐसे जैसे जान निकल गई। इतना दर्द ज़ख्म था पूरा, ऐसे लगा कि वो टांग काट दी जाए, इतना तेज़ दर्द था, कुछ कहने की हद नहीं। फिर मैंने महाराज से अरदास करी कि महाराज मेरे पैर में बहुत दर्द है, अब आप ही कुछ कर सकते हो, मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप ही देखो, आप ही करो, क्या करना है। बस इतना कहना था और मेरा वो दर्द गायब हो गया। जय गुरु जी।
वो दर्द फिर गायब होने के बाद मैं रात को इतने आराम से सोई और मैं पैर हिलाती रही कहीं दर्द तो नहीं है। मेरे को पूरी रात वो दर्द नहीं हुआ और मैं आराम से सो पाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आप इतनी पास से सुनते हैं हमारी, हम आपका कितना भी शुक्राना करें उतना कम है महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। आज मेरा संध्या वेले का दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने गुरु पा के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। सुमन आंटी जी, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए गुरुपा संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा का मंत्र मैं पहले बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं कि बेटी तुझे बेटी मुझे तेरे पास आना ही था। ये सुन, तेरी समस्या मुझसे छुपी नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक होगा, चिंता न कर, खुद पर भरोसा कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। खुद पर भरोसा रख और ये सुन, उनको छोड़, वो तेरे लायक है ही नहीं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तेरे साथ हूँ बच्ची, तू ये सत्संग सुन। ये सत्संग तुझे एक बार तुझसे मिलवा देगा। बेटा, मेरा हाथ तेरे सर पर हजारों साल से है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपके आशीर्वाद के लिए, मेरे सर पर हाथ रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा सत्संग सुन, मैं तेरे घर के बीच ही, हाँ, तेरे घर में वो जो भोजन बन रहा है उसमें मेरी पूरी ब्लेसिंग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी चिंता न कर, तेरे घर पर सबसे बड़ी शक्तिशाली शक्ति श्री हनुमान जी की ब्लेसिंग तुझे तुझको गलत चीज से गलत चीज छू नहीं सकती। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय महावीर स्वामी। शुक्राना महावीर स्वामी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। हमारे पूरे परिवार के ऊपर आपके का आशीर्वाद और दया दृष्टि बरस रही है हनुमान जी और गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरी पूजा तपस्या का फल है सब, बस तू शुक्राना करती रहा कर। सारी संगत के साथ शेयर कर दे। 40 दिनों की अमृत बेला सत्संग परीक्षा चल रही है। तेरी खोई चीज वापस मिल जाएगी। मंत्र जाप से कटेगी सारी नकारात्मकता। ध्यान से सभी सत्संग सुना कर। मंत्र। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप कर, काले जादू और नकारात्मक पूरी तरह से कट जाएंगे। यह महाशिव का मंत्र जाप तेरी ताकत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने आप को अकेला मत समझाकर, मैं हूँ हर पल तेरे साथ तेरे घर में रहता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे स्वरूप से बात कर, तुझे जवाब भी मिलेगा। तेरे घर का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, अपने हस्बैंड अंकल के लिए परेशान मत हुआ कर। तेरी खोई हुई चीज तुझे वापस दिलवा दूंगा, बस शुक्राना कर। आज मेरे नवा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है और 2 दिन से मेरी जोत दीपक की जो जोत मैंने गुरुपा के सामने जलाई है उसमें इतना बड़ा बड़ा लौ निकल रहा है और उसके बाद लौ जो निकल रहा है उसके बाद उसमें से इतनी चिट 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 की आवाज़ आती है कि जैसे लगता है कि तेल खौल रहा है दिया का। घी जो है वो खौलता हुआ जैसे लगता है और इतना चिट चिट की आवाज़ आती है। इसका कारण मुझे नहीं समझ में आ रहा है गुरुपा, आप मुझे टेलीपैथिक के द्वारा मुझे बता दीजिएगा
कि क्योंकि मैं कल भी जब सत्संग कर रही थी तब भी वही था और परसों भी ऐसे था। आज तो बहुत हल्का सा चिटचिट हुआ, लेकिन 2 दिन बहुत ऊपर ऊपर तक लौ इतनी तेज तेज जल रही थी कि जैसे लग रहा था कि ज्वालामुखी आ गया हो उस तरह से। और आज मैं दोपहर में सोई थी संगत जी, तो मैं एक माटी का दिया है जिसमें मैं कपूर रखकर लौंग रखकर शाम को और सुबह दोनों टाइम उसी से गुरुपा की आरती करती हूँ और पूरे घर में घुमाती हूँ। तो मैं सोई थी तो मुझे जैसे दिखा कि उस दिए में से धुआं की तरह कुछ निकल रहा है, धुआं जैसे निकल रहा है। इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया संगत जी। तो गुरुपा मैं नहीं समझ पाई इसका मतलब, आप मुझे टेलीपैथिक के द्वारा बता दीजिएगा कि इन 2 चीज़ों का क्या मतलब है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे से कोई गलती हुआ हो और जो मैं बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्यारी संगत जी और गुरु जी और सुमन आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमसे जो भूल चूक हो जाती है उसको माफ़ करने का शुक्राना, हमें शुक्राना शब्द सिखाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे पूरे परिवार को आप ब्लेस करते हैं उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी, मतलब गुरुपा आपके चरणों में। गुरुपा हमको गुरु जी बोलने से अच्छा गुरुपा लगता है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा आपके चरणों में। सबसे पहले आपका दिव्य महामंत्र बोलते हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। और शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग में सबसे पहले हम इस चीज़ का शुक्राना करना चाहते हैं। ओह! सॉरी, 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 सॉरी संगत जी। सॉरी, आपको भी कुछ नहीं बोले और सुमन आंटी को भी कुछ नहीं बोले। जो सुमन आंटी हैं उनको बहुत-बहुत प्यार, और गुरुजी हैं, जय गुरुजी। और जो संगत जी हैं, सुन रहे हैं, उनको जय गुरुजी और ढेर सारा प्यार भी। और उसके बाद जो हम क्षमा याचना करते हैं गुरुपा, वो बोल देते हैं। एकदम गलती हो गया था गुरुपा। ये सब बोले बिना हम स्टार्ट हो गए थे। ये पहले क्षमा याचना बोल देते हैं गुरुपा कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जीव-जंतु हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, ब्रह्मांड में जितने भी मेरे पूर्वज हैं आदरणीय, पितरगण हैं आदरणीय, वो, और ब्रह्मांड ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य जाति हैं और जितने भी में तितली रानी है, मधुमक्खी है, मक्खी है, और जितने भी डॉग्स हैं जो हमारे ग्रह नक्षत्र सही करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे वफ़ादार साथी होते हैं, उन सब से क्षमा याचना करते हैं हम कि पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में या इस जन्म में आज के दिन तक हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी पाप हुआ हो उनके साथ, कोई भी अन्याय हुआ हो, कोई भी धोखाधड़ी हुआ हो या कोई भी गलत कर्म हुआ हो, जो नहीं होना चाहिए, चाहे वो जानबूझ के हुआ हो या अनजाने में हुआ हो, तो उन सभी पाप के लिए, गलत कर्म के लिए, बुरे व्यवहार के लिए अपनी तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से तहे दिल से क्षमा माँगते हैं गुरुपा, कि अब आप सब जिनका हम नाम लिए, अब आप सब हम लोग को क्षमा कर दीजिए प्लीज़। प्लीज़ हमें क्षमा करिए और अपनी कृपा दृष्टि करिए। और
आप सबको बहुत-बहुत थैंक यू भी बोलना चाहेंगे कि आप सबके सपोर्ट से और आप सबके विनती से आज गुरुपा से हम बात कर सक रहे हैं। गुरुपा मेरे जीवन में आए हैं। गुरुपा मेरे लिए तो सबसे सौभाग्य का दिन वही था गुरुपा जिस दिन आप मेरा हाथ पकड़े, अपने हाथ को मेरे सर के ऊपर रखें और हमको अपने अपने होने का आप एहसास हर दिन दिलाते हैं गुरुपा, हर दिन। हर दिन हमको पता चलता है कि आप मेरे साथ हैं और पल-पल मेरे साथ हैं, ये भी एहसास होता है गुरुपा। और तो शुक्राना सत्संग की ओर बढ़ते हैं गुरुपा। ये बोलना चाहेंगे शुक्राना सत्संग अपने बेटे की तरफ से गुरुपा कि आप एक मैसेज में हमको सुनवाए थे कुछ दिन पहले, पता नहीं कब सुनवाए थे गुरुपा हमको याद नहीं है। लेकिन हमको लगता है 4-5 दिन पहले ही सुनाए थे उसी के अंदर कि तुम्हारे बेटे को एक प्रकार का चर्म रोग होने का बहुत खतरा है और वो कभी ठीक नहीं होगा, इस प्रकार का वो चर्म रोग है, बहुत बड़ा संकट है। तो अगर तू चाहती है कि तेरे बेटे को इस संकट से मैं निकालूँ, तो तू ये सत्संग पूरा सुन और अभी के अभी सुन। तो इस तरह से जो आपका मैसेज आया था उस समय हम तो सुन नहीं सके गुरुपा क्योंकि उस समय हम सही में सुन नहीं सकते थे। ऐसा स्थिति नहीं था उस समय कि हम सुन सकें। तो एक तो घर घर के लोग लोग रहते हैं जो मेरे को कुछ भी आपके बारे में बोलते हैं ना गुरुपा हमको बहुत गुस्सा आता है इसलिए हम उस समय सुनते नहीं हैं। अकेले में शांति से या जब मन उनका ठीक रहा कि हम सुन सके और वो कुछ टोका-टाकी ना करें मेरे पति अंकल, तो हम सुन लेते हैं। और नहीं तो फिर जब कोई नहीं रहता तो सुनते हैं गुरुपा और अपना कान में सटा के सुनते हैं ताकि किसी को सुनाई भी ना दे, हम ही केवल सुनें। और ब्लूटूथ से सुनते हैं ना गुरुपा तो मेरे सर में दर्द होने लगता था पहले। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये भगवान जाने मतलब आप जाने गुरुपा कोशिश तो करते करेंगे, बहुत दिन से किए नहीं है लेकिन जब सुनते थे ब्लूटूथ से संगत जी, तो मेरे सर में दर्द होने लगता था बहुत ज़्यादा, हम नहीं सुन पाते थे। इसीलिए हमको फ़ोन से ही सुनना पड़ता था। तो वो वाला जो आप बोल रहे हैं मतलब कि जो गुरुपा हमको मैसेज दिखाएँ कि चर्म रोग होने का पूरा खतरा है और तू ये सत्संग सुन, तो हम उसको सुने पूरा और आप वो सत्संग सुना के काट दिए गुरुपा इतना भयानक चर्म रोग का था उसमें बताया गया था संगत जी बता रहे थे कि पूरे शरीर में वाइट वाइट दाग हो गया था मतलब उनके बेटे को और बहुत जगह दिखाई होम्योपैथी आयुर्वेदिक लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ संगत जी मतलब कितना बड़ा सोचिए संकट का चीज था वो बाप रे ओहो! मतलब कि हम आपको व्यक्त नहीं कर पा रहे संगत जी, हम बहुत दुखी हो जाते हैं ये सब देखते हैं तो। मतलब कि हम पिक्चर में भी अब अगर मार-काट का सीन या कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसमें हम मेरा इमोशन जग जाए, वैसा चीज़ देख लेते हैं जिसमें मेरा भावना जग जाए, तो मेरे में दया का पता नहीं भगवान जी कितना आप डाल दिए हैं। और अपने बेटे के ऊपर तो हम ये चीज़ नहीं देख सकते गुरुपा, एकदम नहीं देख सकते। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत, बहुत, बहुत अच्छे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। करोड़ों, करोड़ों बार, लाखों, लाखों बार, खरबों, खरबों बार शुक्राना गुरुपा। आपका एक-एक साँस के साथ भी शुक्राना, शुक्राना बोले ना गुरुपा तो भी कम है। एक जन्म लेने के बाद दूसरा जन्म ले लें, तीसरा जन्म ले लें तो भी कम है गुरुपा। पता नहीं आप कैसे हम लोग को चुन लिए और एक जो परिवार आप बनाए हैं गुरुपा एक संगत परिवार वो बहुत बढ़िया हम लोग के लिए एक आशीर्वाद है आपका कि हम लोग अपनी बात को वहाँ पे शेयर कर पाते हैं। जिस पे कोई विश्वास नहीं करता है गुरुपा मतलब कि आम आदमी सच में विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि सत्संग सुनने से कोई इतना बड़ा कष्ट कट सकता है भला क्या? लेकिन ये तो सच है गुरुपा और ये हम मेरे साथ जो हमारी संगत फैमिली है वो समझ रही है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। आप बहुत स्वीट हैं गुरुपा। बहुत अच्छे हैं। और दूसरा शुक्राना हम बोलना चाहेंगे गुरुपा इनकी तरफ से मतलब पति अंकल की तरफ से गुरुपा जो आप एक सत्संग में सुनवाए थे, बहुत बार सुनवाए संगत जी हमको गुरुपा कि तुम्हारे पति के ऊपर वशीकरण करा हुआ है, तो मारण क्रिया करा हुआ है। और ये भी आज आज सुने आज ही का में कि उसको अकेले बाहर मत जाने देना, एक्सीडेंट का बहुत खतरनाक खतरा है। मतलब कि उसका भी सुनवाए थे हमको गुरुपा की सत्संग में सुनवाए थे आज कि हस्बैंड और वाइफ निकले थे। संगत जी बता रहे थे मतलब उस मैसेज में कि हस्बैंड और वाइफ निकले थे और एग्ज़ाम देने जाना था उनको मतलब कि जो वाइफ थी उनको और रास्ते में 2 रास्ता था, एक शॉर्टकट था, एक लॉन्ग था, नया था। नहीं, एक शॉर्टकट नहीं था सॉरी, एक नया था और एक पुराना था।
तो नया वाला मैं बोली उनकी वाइफ़ कि इसमें चलते हैं, लेकिन जो हस्बैंड जी बोले वो बोले कि नहीं पुराना वाला में चलते हैं, लंबा वाला जो है नया वाला जो है वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, तुमको लेट हो जाएगा, जल्दी पहुँचना है तो इसी से चलते हैं पुराने वाले से। तो पुराने वाले रास्ता से वो लोग गए आगे तक और जाके देखें कि सबसे वहाँ पे पहले से एक गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो चुका था। और इतना ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट था वो कि उसमें के अंदर के लोग बचे कि नहीं बचे ये तो भगवान जाने मतलब गुरु आप जाने। तो इस तरह का सत्संग में आज सुनवाएँ गुरुपा और ये कष्ट काटें गुरुपा, इसके लिए भी बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा। बहुत थैंक यू गुरुपा, इसका थैंक यू हम कैसे बोले गुरुपा? मतलब कि ये चीज़ थैंक यू बोलने से तो कुछ होगा ही नहीं गुरुपा, थैंक यू इसका कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, मतलब कि खरबों-खरबों बार शुक्राना गुरुपा। बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सो मच। लव यू लॉट गुरुपा, लव यू लॉट। और गुरुपा इसके बाद हम ये बोलना चाहते हैं गुरुपा कि अपने लिए एक शुक्राना बोलना चाहते हैं गुरुपा कि क्या मेरे पीठ में जो दर्द है, वो बहुत दिन से है, कम से कम 5-6 महीना तो हो गया है संगत जी। लेकिन जब से गुरुपा का सत्संग सुनते इतना मेरा कष्ट कटवा दिए, इतना कष्ट कटवा दिए कि आज के दिन वो हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। मतलब पहले 10% 2-3 महीने पहले पता भी चलता था, लेकिन आज के दिन हम ये आपसे सच में कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। ना हम कोई दवाई लिए, ना कोई स्प्रे लगाए हैं, ना किसी प्रकार का कोई ये किए हैं। बस गुरुपाद जो जल प्रसाद आप बताएँ वो पीते हैं और चंदन टीका लगाते थे गुरुपाद जल प्रसाद में मिला के, बस यही करते थे। और संगत जी मेरा ये भी कहना है कि अगर आपके भी कहीं दर्द है, तो आप ये भगवान जी का जो जल प्रसाद है वो और उनका चंदन टीका मिक्स करके लेप जैसा लगाइए और आपको कुछ नहीं करना है, ना सोचना है। बस आपको इतना जानना है कि भगवान जी दिए हैं, आपको ठीक होना ही है। अगर भगवान जी दिए हैं, तो ठीक होना ही है, एकदम निश्चित बात है। भगवान जी मतलब कि ब्रह्मांड के भगवान जी आपको दिए हैं कुछ, तो ठीक होना ही है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा मेरी तरफ से, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, मेरे भोले बाबा, मेरी माँ काली। मेरी माँ जगदम्बे, सब तो भगवान जी आप ही के अंदर हैं गुरुपा और आप ही तो महाशिव हैं गुरुपा। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत-बहुत थैंक यू। और मतलब कि हम क्या बोले गुरुपा हमको तो सही में आप एक वर्ड दीजिए गुरुपा हम हमेशा बोलते हैं कि शुक्राना से ऊपर एक वर्ड दीजिए गुरुपा, जो आपको मन को अच्छा लगे। गुरुपा इसके बाद हम अपना महामंत्र बोलते हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा 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 सहाय। और संगत जी जो सुन रहे हैं उनको हर दुःख दर्द से निजात दिलाइएगा गुरुपा। उनका हर परेशानी दूर करिएगा, उनका हर टेंशन दूर करिएगा गुरुपा। उनको बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा अपना, उनके बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा, उनकी फैमिली को आशीर्वाद दीजिएगा। और सुमन आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा गुरुपा बोल रहे थे कि सत्संग तू शेयर कर सत्संग तू शेयर कर। लगता है मेरा बहुत दिन से शेयर नहीं हो पा रहा है सुमन आंटी। तो आपके चैनल में अगर है मेरा कुछ शेयर करने के लिए बचा है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और इसके लिए आपको भी शुक्राना। आपको भी मेरा बहुत बड़ा वाला शुक्राना और बहुत सारा प्यार। और गुरुपा सुमन आंटी को और उनके फैमिली को, उनके पूरे परिवार को, जिनसे जिनसे उनका संबंध है अच्छा, उन सबको ब्लेस करिएगा गुरुपा, सबको। और उनको खूब बरकत दीजिएगा गुरुपा, बहुत-बहुत बरकत दीजिएगा। उनकी वाणी में तो वो जादू है, ऐसा लगता है सही में सरस्वती माता विराजमान है और इतना अच्छा समझाती हैं कि क्या बोले हम गुरुपा। तो उनको भी बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा। बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। और गुरुपा जो हम एक बार बोलते हैं वो बोलते हैं गुरुपा कि अगर कोई भूल-चूक हुआ हो हमसे गुरुपा और संगत जी, तो क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़, सॉरी। और आगे की ओर हम बढ़ते हैं अगले शुक्राना सत्संग की ओर। और गुरुपा के लिए बोलते हैं कि आपके चरणों के आगे शीश झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवन यही माँगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा भगवन।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग शेयर कर रही हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरा सुबह का है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैंने 2 दिन हो गए जोत नहीं जगाई है। मेरे बच्चे ने, लड़की ने जोत जगाई है, तो मैंने आज देखा है तो चरण में ओम स्वरूप के ओम के दर्शन हो रहे थे चरण में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल शुक्राना। और अभी जब मैं गुरु जी का शुक्राना करके सोने जा रही थी तो तभी मैंने देखा गुरु जी के गुरु जी के स्वरूप में ओम के दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और मोर के दर्शन भी हो रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और सुबह जब मैं रोटी बना रही थी तो संगत जी, मेरी तवे पर रोटी पड़ी थी ना, उस पर संगत जी डबल मोर के दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। इतनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, कल एतवार है और डुगरी भी जाना है। गुरु जी से अरदास है कि आपकी कृपा से ही डुगरी आएंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। आप पर विश्वास है गुरु बा। आप अपने बच्चों के कष्ट बहुत ही जल्दी काट देते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल, शुक्राना हर सांस, शुक्राना पल पल, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु बा। सुबह आपके दरबार पे आ रहे हैं डुगरी। शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे बोलना वोलना नहीं आता है। मुझे सत्संग कैसे करना होता है ये भी मुझे नहीं पता है। गुरु जी की आज्ञा है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठ कर। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। गुरु जी की इच्छा होगी तो मैं अपना नाम भी रिवील करूँगी। गुरु जी, मैं संगत जी, मैं गुरु जी से मार्च 2024 में जुड़ी हुई हूँ और मेरे साथ गुरु जी ने बहुत से चमत्कार किए हैं। लेकिन अभी मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं अब खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। दर्द के मारे चिघाट रही हूँ और गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना कर, तेरे सभी कष्ट इस साल में दूर कर दूंगा। गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं, तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, गुरु जी ये जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। इसके लिए भी आप मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, लेकिन गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, रोटी में ओम दर्शन देने का शुक्राना, ज्योत में दर्शन देने का शुक्राना, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का शुक्राना और प्लेसिंग नंबर एंजल नंबर दिखाने का शुक्राना। और रोटी में मतलब जे और एस
मेरी रोटी में जे और एस भी बनते हैं गुरुजी। संगत जी, उसका भी गुरुजी, इस मतलब जे का क्या मतलब होता है ये तो मुझे नहीं पता, एस का भी मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रोटी में जे एस भी बनते हैं और ओम भी बनते हैं, बहुत सारे मतलब मोर बनते हैं, त्रिशूल बनते हैं, क्या-क्या बनते हैं, कुछ तो हमको बुद्धि भी नहीं है कि हम कुछ कुछ तो समझ में ही नहीं आता संगत जी। इसलिए गुरु जी का हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जिस भी चैनल पे मेरा ये सत्संग शेयर होगा, उन आंटी को, अंकल को खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। हर संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। नए साल पे गुरुजी ने मैसेज दिया है कि बहुत सबका अच्छा हो गुरुजी, सबका कल्याण करे, सर्वत का भला हो गुरुजी, सबको निरोगी काया बख्शे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे बोलना वोलना नहीं आता है, मुझे सत्संग कैसे करना होता है ये भी मुझे नहीं पता है। गुरुजी की आज्ञा है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठकर। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। गुरु जी की इच्छा होगी तो मैं अपना नाम भी रिवील करूँगी। गुरु जी, मैं संगत जी, मैं गुरु जी से मार्च 2024 में जुड़ी हुई हूँ और मेरे साथ गुरु जी ने बहुत से चमत्कार किए हैं, लेकिन अभी मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं अब खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, दर्द के मारे चिघाट रही हूँ। और गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना कर, तेरे सभी कष्ट इस साल में दूर कर दूंगा। गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं, तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, गुरु जी ये जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। इसके लिए भी आप मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, लेकिन गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, रोटी में ओम दर्शन देने का शुक्राना, ज्योत में दर्शन देने का शुक्राना, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का शुक्राना, और ब्लेसिंग नंबर, एंजल नंबर दिखाने का शुक्राना। और रोटी में मतलब जे और एस, मेरी रोटी में जे और एस भी बनते हैं गुरुजी। संगत जी, उसका भी गुरुजी, इस मतलब जे का क्या मतलब होता है ये तो मुझे नहीं पता, एस का भी मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रोटी में जे एस भी बनते हैं और ओम भी बनते हैं, बहुत सारे मतलब मोर बनते हैं, त्रिशूल बनते हैं, क्या क्या बनते, कुछ तो हमको बुद्धि भी नहीं है कि हम कुछ कुछ तो समझ में ही नहीं आता संगत जी। इसलिए गुरु जी का हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जिस भी चैनल पे मेरा ये सत्संग शेयर होगा, उन आंटी को, अंकल को खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। हर संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। नए साल पे गुरुजी ने मैसेज दिया है कि बहुत सबका अच्छा हो गुरुजी, सबका कल्याण करे, सर्वत का भला हो गुरुजी, सबको निरोगी काया बख्शे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ये मेरा संध्या शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैंने गुरु जी के पास एक अरदास लगा रखी थी। संगत जी, अरदास लगा रखी थी, वो मेरी अरदास की शुरुआत हो गई है। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, वो जो मेरा काम शुरू हुआ है उसमें कोई दिक्कत ना है। गुरु जी खुद संभालना आके, अगर कोई गलती गुलती होगी तो गुरु जी माफ करना। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय।
गुरुजी एक शुक्राना सत्संग और है, वो भी आज का। मेरे फ़ोन का नेटवर्क बहुत कम आ रहा था, तो मेरा मन था कि मैं सत्संग सुनूं, और सत्संग सुन नहीं पा रही थी। कल का नेट नहीं चल रहा, बहुत प्रॉब्लम आ रही है नेट में। जैसे ही मैं कमरे में बैठी गुरुजी के सामने, गुरुजी को बोलो, गुरुजी मेरे को नहीं पता मैंने ये सत्संग सुनना है। तो संगत जी आप मानोगे, साथ के साथ सत्संग नेट आ गया, और मैं सत्संग सुनने लगी। एक सुना, दूसरा सुना। उसके बाद मैंने कहा चलो मैंने शुक्राना भी करना है कि गुरुजी कितने दिन हो गया, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैंने आज शुक्राना भी जरूर करना है, और करना भी संध्या के टाइम है संगत जी। इसलिए ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। अगला शुक्राना सत्संग मैं जल्दी ही करूँगी। अगर कोई गलती होगी हो संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं आपको आज का ही सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग तो रोज होते हैं, नित होते हैं, पल पल होते हैं। मैंने अपने पहले सत्संग में सुनाया था, बताया था कि मुझ पर और मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी छोड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा थी। मेरे गुरुपा ने पूर्ण रूप से ख़त्म की। वो ब्लैक मैजिक ऐसा था कि इंसान को पूरी तरह से अंदर स्लो पॉइजन दे के, जैसे बीमार होके बड़ी बड़ी बीमारियां लगा के बेड पे पड़ के इंसान ख़त्म हो जाए। लेकिन जिसका सहारा मेरे गुरुपा है, महाशिव है, ब्रह्मांड के देवता हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। संगत जी, रोज चमत्कार होते हैं। चमत्कार वही नहीं जो हमें दिखते हैं कि जोत में या चंदन तिलक में या एंजल नंबर्स में। इसके अलावा और भी चमत्कार होते हैं। वो ये हैं कि जो हम फील करते हैं, जो हमारे साथ जिंदगी में होते हैं। संगत जी, मुझे भी उसकी चलते मुझे और मेरे पति को बीमारियां लग गई, बड़ी बड़ी बीमारी लगी हुई थी मुझे। अगर मेरे गुरुपा ने हाथ ना पकड़ा होता तो आज शायद मैं बेड पे होती या जिंदा ही ना होती। खैर, शुक्राना मेरे गुरुपा का, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जिन्होंने मेरी जिंदगी को बचाया, जीवन दान दिया। संगत जी, बड़ी बीमारी से मुझे बचाया और छोटे में डाला। मुझे 2-3 महीने से यूरिन में इन्फेक्शन थी, यूटीआई प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। मैंने टेस्ट कराए काफ़ी बार, आए, फिर मेडिसिन ली, ठीक हो गया, फिर ली, ठीक हो गया।
लेकिन गुरुजी कह रहे थे मैं बड़ी बीमारी है जो छोटे में काट दी है। 2-4 दिन पहले भी टेस्ट कराया तो ऐसी बेटी से बात हुई मेरी, उसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने कहा हाँ मुझे भी थी। बेटी ने मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली, गायनेकोलॉजिस्ट के। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना की हुई थी, अरदास की हुई थी कि गुरुजी मैंने डॉक्टर के नहीं जाना, मैंने मेडिसिन नहीं खानी, मेरे डॉक्टर्स भी आप हैं, मेरे सर्जन भी आप हैं, सब आप ठीक करेंगे, मैंने नहीं जाना। लेकिन वो मेरी बेटी ने कर दी तो मुझे जाना पड़ा। ये भी करिश्मा होता है मेरे गुरुपा का। पर मैं गुरुपा को साथ लेके गई और मैंने बोला कि मेरी रिपोर्ट सही होनी चाहिए और ना ही मैंने कोई मेडिसिन खानी है। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं डॉक्टर के पास गई तो वो कहती हैं, उसने चेक करा, कहती आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसने कोई मेडिसिन नहीं दी मुझे। ऐसे कैल्शियम की एक मेडिसिन लिख दी कि आप ये टॉनिक ले लो, बाकी आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करते हैं मेरे गुरुपा करिश्मा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये मेरे गुरुपा की महिमा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मेरी आत्मा से, मेरे रोम रोम से, हर पल मेरे अंदर से एक ही आवाज निकलती है, शुक्राना 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 गुरुपा, जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया, मेरी जिंदगी बख्शी, मेरे पति को जीवन दान दिया। अभी और भी कई सत्संग है पति के, मैं फिर करूंगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं छोटे में थोड़ा बताओ, सत्संग को ज्यादा लंबा भी ना करें। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, बहुत कृपा करते हैं, बहुत मेरे बरसाते हैं। सुबह से लेके शाम तक, रात तक, बस वही संभाले हुए हैं, हमारे गुरुपा ही संभाले हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनका गुणगान करना, मंत्र जाप करना, बहुत अच्छा लगता है। हर गुरु जी के मंत्र जाप में तो इतनी शक्ति है ना, मैं जाते हुए भी बोलती गई और वहां पे भी बोली, आप उसका रिजल्ट देख लो, इतना अच्छा लगता है। बस मेरी यही अरदास है, यही प्रार्थना है गुरु मापा के आगे कि मेरा हाथ थामे रखना, पकड़े रखना, कभी मत छोड़ना, हम पर कृपा बनाए रखना, इसी तरह बनाए रखना, और मैं दिन रात शुक्राना करती रहूं आपका। मैं थकूं ना कभी भी, करते करते मैं करती रहूं, करती रहूं। संगत जी, मैं अपनी तरफ से, अपने पति की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, बेटी के हस्बैंड की तरफ से, उसके नन्हे से बच्चे की तरफ से शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, जिन्होंने सबको संभाले हुआ है। ये गुरुपा का ही परिवार है। और गुरुपा ही देख रहे हैं। मेरे जीवन में ड्रास्टिक चेंज हुआ है, मुझे अच्छा लगने लगा है, जीवन में सुकून आया है, खुशी आई है। गुरु जी, जिस तरह आप हम पर मेहरें करते हैं, सारी संगत ते करना, सारी संगत का कल्याण करना, सारे संगत दे दुखों दा अंत करना,
ये ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी तो सबकी दूर कर देना, किसी पे भी ना रहे, सबकी दूर कर देना गुरुपा, सबकी। बहुत तकलीफ दे है, बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है, बहुत दुख झेलना पड़ता है। खुशियां ही खुशियां सबनू दियो, मंगल ही मंगल होए, सब दा कल्याण होए, सर्वत्र दा भला होए, सब दे जीवन च खुशियां देना। हमारी सुमन आंटी बहुत प्यारी हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, उन्हें भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने पहले भी 3-4 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज का सत्संग पहला तो मेरे पति अंकल से रिलेटेड है। 1 जनवरी को उनको पैर में चोट लग गई। शाम को आके उन्होंने कहा मेरा सारा पैंट फट गया और मुझे देख पैर में चोट लग गई है, घुटने के पास उनका सारा छिल गया था। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो कहते कोई स्कूटर वाला आके टच कर गया, मार गया, और जब बाद में देखा तो इतनी चोट लगी हुई थी। अगले दिन महाराज ने सत्संग के ज़रिए बताया कि तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट था जो कि मैंने छोटे में ही टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। दूसरा सत्संग मेरी मम्मी से रिलेटेड है। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। बीच में उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं डर गई थी। मैंने महाराज से कहा महाराज वही करना जो उनके लिए अच्छा हो। महाराज की इतनी कृपा कि कल उनको छुट्टी हो गई और अब उनकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। तीसरा सत्संग मेरे अपने पैर से रिलेटेड है। मैंने पहले बताया था मेरे पैर में 3-4 महीने, शायद ज़्यादा ही हो गए, 5-6 महीने हो गए, कुछ ज़ख्म बन गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। मैंने एंटीबायोटिक भी खा ली और कई दवाइयाँ खा ली। फिर महाराज ने सूजी डाली, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा, उनको भी दिखा दिया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। अब 3-4 दिन पहले मैं लेटी हुई थी, अचानक महाराज ने सूजी डाली कि सरसों का तेल और हल्दी लगा। कल रात को मैंने सरसों का तेल और हल्दी लगा के ऊपर पट्टी बांधी। आधा पौना घंटा तो मेरी ऐसे जैसे जान निकल गई। इतना दर्द ज़ख्म था पूरा, ऐसे लगा कि वो टांग काट दी जाए, इतना तेज़ दर्द था, कुछ कहने की हद नहीं। फिर मैंने महाराज से अरदास करी कि महाराज मेरे पैर में बहुत दर्द है, अब आप ही कुछ कर सकते हो, मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप ही देखो, आप ही करो, क्या करना है। बस इतना कहना था और मेरा वो दर्द गायब हो गया। जय गुरु जी। वो दर्द फिर गायब होने के बाद मैं रात को इतने आराम से सोई और मैं पैर हिलाती रही कहीं दर्द तो नहीं है। मेरे को पूरी रात वो दर्द नहीं हुआ और मैं आराम से सो पाई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आप इतनी पास से सुनते हैं हमारी, हम आपका कितना भी शुक्राना करें उतना कम है महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत दिनों से मैसेज दे रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर,
कुड़िए शुक्राना सत्संग कर। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसका प्रारंभ मैं सबसे पहले मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मैं अक्टूबर 2023 से गुरुजी ने अपने चरणों में से मुझे जोड़ा है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं तो इस काबिल नहीं थी, पता नहीं मेरे कौन से पुण्य होंगे जो आपने मुझे अपने श्री चरणों में जगह दी है। इसके लिए आपका मेरे दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा आज सुबह के टाइम में गुरुपा का मैसेज आया था, तो वो मैंने मैसेज थोड़ा सा सुना। फिर उसके बाद मैंने फिर बंद कर दिया। फिर मैंने दोबारा उसको सुना, तो मैंने सोचा कि सुबह का बहुत काम पड़ा हुआ था कि पूरा काम कर लूँगी, उसके बाद आराम से सुनूँगी। ऐसे काम करते करते ना सत्संग कुछ ठीक से समझ में नहीं आता, फिर इधर उधर सामान रखने के लिए जाओ, ये करो वो करो, ऐसा होता है। फिर मन किया कि चलो एक रूम साफ कर रही हूँ तो इसी रूम में लगा लेती हूँ, एक सत्संग तो सुन लूँगी, फिर उसके बाद दूसरे रूम में जाऊँगी तो बाद में सुनूँगी। मैंने लगाया तो एक आंटी जी का सत्संग आया उसमें। तो आंटी जी बता रही थी कि उनको मैसेज आया था गुरुपा का, कि वो मैसेज मेरे लिए था। और सबसे तो चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि वो आंटी, गुरुपा ने उन आंटी को मेरा नाम लेकर मुझे संदेश देने के लिए बोले। गुरुपा ने मेरा नाम लिया। सॉरी सुमन आंटी, मैं अपना नाम बता नहीं सकती हूँ इसलिए, लेकिन गुरुपा ने मेरा नाम लिया उसमें। तो उसमें गुरुपा ने वो आंटी से बुलवाया कि मैं अपना जो भी काम करूँ, मैं गुरुपा का 7 बार मंत्र जाप करके करूँ, जो भी काम करूँ। और ये भी बताया गुरुपा ने कि मेरे कितने कष्ट गुरुपा ने सपने में काटे हैं वो मुझे नहीं पता है। ये सच बात है, हम सबको नहीं पता होता है कि गुरुपा ने हमारे कितने कष्ट काटे हैं, बस हम तो शुक्राना कर देते हैं। तो वही गुरुपा ने कहा कि तेरे सपने में मैंने कितने कष्ट काटे हैं, वो तू अपना सपना बता। तो पहले तो शुक्राना गुरुपा, सपना और सुमन आंटी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सपने तो मुझे बहुत आते हैं। कभी सुबह के टाइम में, जैसे आज सुबह ही मुझे एक सपना आया। सुबह मेरे भाई का बेटा का थोड़ा तबीयत वो ख़राब हो गई थी। सुबह 4 बजे कुछ ऐसा ही टाइम था, 4 कुछ बज रहे थे, मैंने ठीक से देखा नहीं। तो उस समय जो उठे, फिर उसके बाद मैं नहीं सोई। फिर मैं थोड़ी सी लेटी तो मेरी आँख लग गई।
तो मैं जैसे ही सोई तो मुझे सपना आया। सपने में मैं मेरे होने वाले अंकल जी को देखती हूँ, मेरे भाई का बेटा को देखती हूँ, और और कुछ भी देख रही थी। मेरी दीदी की बेटी को भी देखा मैंने। मतलब कुछ सपना कुछ याद भी रहता है, कुछ नहीं भी रहता है। और एक बार सपना मुझे ये आया था कि मैं कहीं से आ रही हूँ। वो सपना भी मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना ही याद है मुझे, मुझे बहुत बड़ी शिवलिंग के दर्शन हुए थे। उस सपने में बहुत बड़े शिवलिंग के दर्शन हुए थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक सपना मुझे ऐसा आया था, सपना थोड़ा लंबा है, मुझे याद है वो सपना, कि कुछ उटपटांग भी था, कुछ अजीब सा भी था, और कुछ मैंने उस सपने में मंदिर में भी गई थी, मैं मेरी फैमिली के साथ। फैमिली में मेरे कुछ कुछ फैमिली वाले थे, और कुछ मेरी जैसे मामा उमा की बेटी उटी भी थी। और बीच रास्ते में हम लोग जा रहे तो हम लोग गाड़ी में बैठने से पहले पैदल चले, और फिर उसके बाद एक लेडीज़ और एक लड़की साथ में दोनों आई। वो लड़की शादीशुदा थी, और शायद वो लेडीज़ लड़की की वो मम्मी थी। वो मुझे पहचान में, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसे सपने में देख रही हूँ कि मैं उनको जान नहीं, मैं नहीं जानती उनको। वो लोग क्या कि मेरे को देख के स्माइल दी, दोनों माँ बेटी। और तो मैंने कहा उनसे कि आप मुझे जानते हो? तो हाँ, आपको क्यों नहीं जानते। फिर वो सबसे गले मिली और सबके हाथ में कुछ दी, मतलब दे रही है, मुट्ठी बंद कर दे रही है। मेरी मम्मी की भी गले मिली, मम्मी को भी हाथ में दी, मुट्ठी बंद कर दी, जैसे मेरे मेरे साथ जितनी भी थी। तो फिर वो चली गई। फिर सबने अपनी मुट्ठी खोली, तो हमने हमने सोचा कि अरे, हमें तो ये आंटी ने पैसे दिए हैं। देखे तो मेरे हाथ जैसे मम्मी के हाथ में 2 के सिक्के, किसी के हाथ में 1 रुपये का सिक्का, किसी के हाथ में कितने का सिक्का, मतलब सबको सिक्का। लेकिन मेरे हाथ में 1 रुपये का सिक्का, और वो भी कौन सा सिक्का, वो सिक्का जो अभी बंद हो चुका है, पुराना सिक्का जो चलता नहीं है, वो सिक्का। तो वो मैंने सबको मेरा सिक्का दिखाया कि देखो, वो आंटी मेरे को दी भी पैसे, तो जो पैसा चलता नहीं है वो पैसे मुझे मिले। और फिर मेरे फैमिली वाले ने क्या किया, वो जितने पैसे जो सबको मिले थे, वो सब ने मेरे हाथ में रख दिए। फिर हम वहाँ से गाड़ी में बैठे, सब गए। फिर मैं अपनी दीदी की बेटी को बोल रही हूँ कि बाबू रोएगा, तुम कब हम लोग घर चलेंगे। तो वो बोली नहीं रोएगा, वो सो रहा है, अभी चलो ना, जब तक हम लोग आ जाएंगे घूम के। फिर हम लोग एक मंदिर में गए। वो मंदिर किस चीज़ का था नहीं पता है मुझे। उस मंदिर में बैठ कुछ अजीब सी चीज़ मैं बोल रही हूँ कि देखो, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे शादी होती है, यहाँ पे ये होता है। और वहाँ पे वो मीठी पकौड़ी नहीं होती, उसे हम लोग मारवाड़ी लोग गुलगुल्ला बोलते हैं। वो एक जन का चढ़ा रही थी, तो वो मेरी मामा की बेटी, वो उनको दी, वो गुलगुल्ला भी और समोसा भी दी, और मेरे हाथ में एक गुलगुल्ला दी। तो मैं भी खाई उसको मेरी। तो वो उनको, मेरी दीदी मामा की बेटी को बहुत मिला। तो वो खाती जा रही, वो जितना मीठा खा रही, फिर वो बोल रही है मेरे से खाया नहीं जा रहा है इतना मीठा, चलो चलते हैं। वहाँ शायद में शिवलिंग के भी दर्शन हुए कि नहीं हुए, मेरे को ठीक से याद नहीं है। फिर वहाँ से मैं, जब हम सब बाहर जाने लगे, तो मैंने कहा कि यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ पे बोला कि देखो, यहाँ गुरुजी के दर्शन हुए। फिर मैं वहाँ बोल रही हूँ बाहर निकल के कि जय गुरुजी, आप ऐसे ही बुलाते रहिएगा। तो शुक्राना गुरुजी। मुझे ये सपने का मतलब नहीं पता, मुझे जितने भी सपने आते हैं, तो कुछ आपने कहा जैसे कि आप मेरे सपने में कष्ट काटते हो, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। और भी मुझे बहुत सपने आते हैं। जैसे एक बार मैंने सपना देखा, बहुत सपने आते हैं मुझे, गुरुपा के भी कुछ कुछ झलक दिखती है मुझे सपने में, या अगर नहीं दिखती है तो मैं गुरुपा का जय गुरु जी बोलती हूँ सपने में, या कुछ ऐसा ही बोलती हूँ। और सपने मुझे बहुत आते हैं। और एक शुक्राना मेरा, गुरुपा ने जैसे मुझे बताया
कि जो जो भी जैसे मेरे घर में जो भी मनमुटाव है, जो भी है उसे माफ़ कर दे। मन ये मत रख तू गुरु जी की संगत है। तो गुरुपा एक बार सच है, ये तो बात सच है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी गुरुपा की संगत हूँ मैं। तो मेरी भाभी को बच्चा हुआ था और मैंने जैसे बताया था पहले, और एक बात बोलना भूल गई थी उस समय कि मेरी भाभी को बच्चा हुआ, बेबी हुआ। गुरुपा का ब्लेस नंबर 17 नहीं 27 क्या था, 27 तारीख को हुआ था मेरी भाभी को। और जैसे गुरुपा ने कहा कि पुराने पुराने जख्मों को भूल जा, उसे माफ़ कर दे, जो भी तेरे साथ किया है उसे मैं खुद देख लूँगा। तू जितने आंसू से रोई है उससे कहीं ज़्यादा वो आंसू से रोएगा या रोएगी जो भी है। और तो गुरुपा मैं पूरी कोशिश करी हूँ और मैंने बात भी की है, और जहाँ तक है मैं आपके कहे वचन पे ज़रूर चलूँगी, और मैं आपकी बातों को अमल करूँगी ज़रूर। तो शुक्राना गुरुपा मुझे समझाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे अंकल जी को भी गुरुपा ने ब्लेस किया है, होने वाले अंकल जी को। और गुरुपा कहते तू इतना मत सोचा कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू रोया मत कर। तेरे लिए 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा है। तूने जो सोचा है, जो इतने दिनों से तुझको जो चीज़ का इंतज़ार है वो तुझे 2025 में मिल जाएगा, और बहुत जल्द मिलेगा। बहुत जल्द तो नहीं आया था, सॉरी गुरुपा, मैं कोई भी बोलने में मिस्टेक करूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत जल्द तेरी खुशियाँ तुझे मिल जाएगी। तू बस नीवे होके रहे और मेरा मंत्र जाप कर, और यही सब गुरुपा ने मुझे बताया है। शुक्राना गुरुपा, तू जो चाहती है तुझे वो मिलेगा, उससे भी कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं कल बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मेरा 1 तारीख बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, और 1 जनवरी मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। लेकिन गलती मेरी ही थी कि मैंने अपने अंकल जी से थोड़ा झगड़ा कर लिया था, और फिर वो झगड़ा 2 दिन तक चला, 2 तारीख तक। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मेरे मुँह से गुरुपा बोलते मुँह से गलत शब्द मत निकाला कर, तो मेरे मुँह से भी गलत शब्द निकले, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, और आपकी बेटी से कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन आज मुझे इस बात की बहुत 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 खुशी है कि गुरुपा ने मेरा नाम लिया। मैं गुरुपा से विश्वास नहीं करेंगे सुमन आंटी, मैं कभी कभी गुरुपा को बोलती भी थी कि जैसे मैंने बाकी संगत लोग के सत्संग सुने हैं तो उनके नाम से आते थे उनको मैसेज। तो मैंने भी 1-2 बार गुरुपा से मन ही में बोला था कि गुरुपा अगर जो मेरा मैसेज है तो मेरे नाम से भी भेजिए ना, मेरा मैसेज अगर है तो। और गुरुपा ने उसमें वो आंटी ने मेरा नाम लेके ही बोला कि ये इसके लिए है। ओ तो शुक्राना गुरुपा, मुझे आज बहुत खुशी हुई। मैंने घर में सबको सुनाया कि देखो गुरुपा ने मेरा नाम लिया, गुरुपा ने मेरा नाम लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और सुमन आंटी आपको भी गुरुपा खूब ब्लेस करे,
मैं बाकी संगत आंटी लोग के जैसे तो मुझे बोलना नहीं आता है। तो मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और सुमन आंटी, आपके पूरे परिवार को गुरु पाक खूब ब्लेस करे, बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको खूब तरक्की दे और आपके बच्चों को और अंकल जी को, सबको, आपके पूरे परिवार को खूब 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 ढेर सारी खुशियाँ दे गुरु पाक, खूब ब्लेस करे। और जितनी भी संगत मेरा सत्संग सुन रही है, गुरु पाक उनकी हर एक इच्छा, हर एक मुराद पूरी करे। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, गुरु पाक उनको वो चीज़ दे। ए, और गुरु पाक ने मुझे बहुत बार बचाया है। यहाँ तक कि मेरे तो अ, जैसे एक सत्संग गुरु पाक ने जैसे मुझे आज भी फिर सुनाया था कि तुझे तो ऐसा कर दिया था, तेरे ही परिवार के हैं कि तुझे बिस्तर से उठने नहीं देना चाहते थे, कि तुझे कुछ हो तो उठे ना। तो ऐसा सच है कि मैं ऐसी हो गई थी कि जैसे मेरे को उम्मीद नहीं थी कि अब मैं उठ सकूंगी क्या कभी। लेकिन गुरु पाक की कृपा है, गुरु पाक की मेहर है, गुरु पाक मेरे घर में विराजमान थे। गुरु पाक के होते हुए मैं उठ ना सकूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। उस समय मैं गुरु पाक को बिल्कुल भी, जैसे मेरे घर में विराजमान थे, लेकिन मैं गुरु पाक को मानती नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि गुरु पाक क्या है। लेकिन आज आज मेरी सुबह भी गुरु पाक से है, शाम भी गुरु पाक से है, रात भी गुरु पाक से है। मैं चलते फिरते, भले गुरु पाक का इतना सेवा मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन गुरु पाक मेरे हमेशा दिल में है, मेरे दिमाग में है, मेरी हर एक अंदर आत्मा में मेरे गुरु पाक है, बसे हुए हैं अब। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ सुमन आंटी, बहुत पहले की बात है जब गुरु पाक मेरे घर में विराजमान थे, जैसे कि मैंने बताया कि मानते नहीं थे कि है कोई मेरी बहन। जैसे मेरी बहन के ससुराल वाले मानते थे ना उनको, तो मेरी छोटी बहन गुरु पाक का स्वरूप लाई थी हमारे घर। और मंदिर में मंदिर में नहीं, पहले थे हमने दीवार में लगाया था, फिर उसके बाद मंदिर में विराजमान किया था। तो मम्मी घर की स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल थी, जैसे सब बीमार रहना, एन टाइम दवाइयों में पैसे जाने, घर में पैसे नहीं बचने, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश छोटी छोटी बातों में। तो जैसे मेरी मौसी रहती है बंगाल में, तो वो बताई थी कि दीदी आप यहाँ आओ, मंदिर में है एक पंडित जी, उनको आप अपना घर के लिए बताओ, दिखाओ शायद कुछ दे। तो मेरी मम्मी गई थी, तो वो पंडित जी वहीं से आ, देखे, और देख कर शायद आँख बंद किए ना क्या किए पता नहीं, क्या बोलते हैं कि आपके घर में तो खुद ही कोई शिव का रूप लेकर बैठा हुआ है, आपके घर में कोई आ, आ, तो मैं उस समय तो नहीं समझी थी इस चीज़ को, जब मम्मी आकर बताई। लेकिन आज मैं इस चीज़ को समझी कि शिव का रूप तो मेरे गुरु पाई है। सॉरी सुमन आंटी। जैसे मैं, सॉरी सॉरी सुमन आंटी, पता नहीं मैं इतनी जल्दी ना, मेरी आँख में आंसू क्यों आ जाते हैं। तो वही पंडित जी बोले कि आपके घर में तो कोई विराजमान है शिव का रूप लेकर। और आज मुझे पता चलता है कि वो मेरे गुरु पा है।
गुरुपा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सॉरी गुरुपा, सॉरी सुमन आंटी, पता नहीं मैं गुरुपा से कहना चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे बहुत जल्दी जल्दी रोना आता है, प्लीज मुझे रोने ना दीजिए। मैं पहले ऐसी लड़की थी कि पहले मैं बिल्कुल भी नहीं रोती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं रोती नहीं थी। मेरे घर में इतनी शादियां हुई, मेरी बहनों की, सब रोए विदाई के टाइम में, लेकिन मैं नहीं रोती थी। मेरे घर में मेरी दादी, मेरी बड़ी दादी डेथ की, तब भी मैं नहीं रोई। लेकिन मेरे दादा मेरे फेवरेट थे, दादा से बहुत प्यार करती थी, उनकी टाइम में मैंने बहुत रोया। और एक मेरी छोटी बहन की शादी हुई तब। अब ऐसा मन हो गया है कि मैं किसी का दुख, किसी को तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। किसी गरीब को देखती हूँ, किसी लाचार को देखती हूँ, किसी को किसी चीज के लिए तरसते हुए देखती हूँ, तो मुझे अंदर से रोना आता है कि क्यों, ऐसा क्यों है। ऐसा लगता है कि काश मेरे पास इतना कुछ होता, इतना कुछ होता कि मैं इन लोग की हेल्प कर सकती। लेकिन हमारी वैसी स्थिति नहीं है कि मैं किसी का हेल्प कर सकूं। जैसे गुरुपा तो सब जानते हैं कि मैं 18 19 साल की थी तब मैंने पार्लर में काम करना स्टार्ट किया था। तब से मैं अपना खर्चा खुद चलाती हूँ। हाँ, खाना पीना तो पापा के ही पैसे से होता है, सब तो पापा ही करते हैं। सिर्फ मेरी ज़रूरत की सामान है, जैसे मेरे कपड़े हो गए, मेरी दवाई के खर्च हो गए, मेरे और भी जो सामान हो गए, थोड़े मैं घर में भी मैं खर्चा देती थी वैसे। और जब से मैंने अपना अपने ही करती हूँ, वो भी गुरुपा की मेहर है, मेरे शिव पापा की मेहर है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्यों बोला, तो मुझसे अगर कोई गलती हुई है बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी, मुझे क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ में अपना शुक्राना यहीं अगले शुक्राने तक फिर से लेके आऊँगी। तब तक के लिए मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, गुरुपा का आदेश है, शेयर कर दीजिएगा। सुमन आंटी, जय गुरु जी।